इमेजिन करो, आप मर नहीं सकते, डेथ आपको छू तक नहीं सकती। साउंड्स लाइक द अल्टीमेट सुपर पावर, राइट? हर इंसान की सबसे बड़ी फैंटेसी है इमॉर्टैलिटी। लेकिन क्या हो अगर इटर्नल लाइफ एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक ऐसी सजा हो जिसे बचने का कोई रास्ता ना हो? वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन माइथोलॉजी के सबसे डार्क और माइंड बेंडिंग मिस्ट्री की, दी चिरंजीवीज। ये गॉड लाइक बीइंग्स नहीं है जो मॉर्टेलिटी से परे हैं, और ना ही ये आम इंसान है। ये वो 8 इमॉर्टल्स हैं जो टाइम के साइकिल में हमेशा के लिए फंस गए हैं, कंडेम्ड टू विटनेस एटर्निटी। और वेट फॉर इट, एंशिएंट टेक्स्ट और मॉडर्न साइटिंग्स की माने तो ये आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। संस्कृत में चिरंजीवी का मतलब होता है लॉन्ग लिव्ड या इटर्नल बीइंग्स। लेकिन इन सब की इमॉर्टैलिटी एक जैसी नहीं है। महाभारत के फॉर्मिडेबल वॉरियर अश्वत्थामा को ही आप ले लें। उन्होंने एक भयानक क्राइम किया था, पांडवों के सोते हुए बच्चों की हत्या। इस अनफॉरगिवेबल एक्ट के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें मृत्यु की सजा नहीं दी, बल्कि उनका पनिशमेंट था कि एक ऐसी जिंदगी जो मौत से भी बदतर थी, एक ऐसा घाव जो कभी भरेगा नहीं, और पूरी एटर्निटी तक अकेले भटकने का श्राप। साइकोलॉजिकली सोचें तो अश्वत्थामा की इमॉर्टैलिटी उनका रिवॉर्ड नहीं, बल्कि गिल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस का जीता जागता सिंबल था। आप लोग खुद ही सोचिए, जब मृत्यु ही नहीं होगी तो इस दर्द से मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन वहीं दूसरी तरफ है भगवान हनुमान। उनकी इमॉर्टैलिटी उनके डिवोशन और धर्म की प्रोटेक्शन से जुड़ी है। वो भटक नहीं रहे, बल्कि ही हैज अ क्लियर पर्पस। जब तक इस धरती पर भगवान राम का नाम रहेगा, हनुमान भगवान वही रहेंगे एज अ साइलेंट गार्डियन। यही डुअलिटी हमें एक डीप एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ बताती है, और वो ट्रुथ ये है कि इमॉर्टैलिटी अपने आप नहीं बताती कि वो श्राप है या वरदान। उसका पर्पस डिसाइड करता है कि वो ब्लेसिंग है या है कर्स। तो आखिर इन 8 इमॉर्टल्स यानी अश्वत्थामा, भगवान हनुमान, भगवान परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडे, व्यास और महाबली को जिंदा क्यों रखा गया है? तो यहाँ आती है सबसे ब्रिलियंट थ्योरी। अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज करें तो चिरंजीवीज आर बेसिकली एन एंशिएंट सर्वेलेंस नेटवर्क। हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम लीनियर नहीं, बल्कि साइक्लिकल होता है। युग आते हैं, यूनिवर्सेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हैं। इस कॉस्मिक टाइमलाइन को बैलेंस रखने के लिए चिरंजीवी एंकर ऑफ कॉन्टिन्यूटी का काम करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम इनके रोल्स को समझेंगे। ऋषि व्यास, जिन्होंने महाभारत कंपाइल की, वो हिस्ट्री के रिकॉर्डर हैं। ऋषि मार्कंडे, जिन्होंने यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन देखा, वो एक कॉस्मिक मेमोरी है। भगवान परशुराम, जो अलग अलग युगों में ब्रिज बनते हैं और फ्यूचर अवतार कल्कि को ट्रेन करने वाले हैं। कृपाचार्य, नॉलेज और ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी को संभालते हैं। ये सारी चीजें रैंडम नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रिजर्वेशन और इंटरवेंशन की। जब कभी सिविलाइजेशन का इक्विलिब्रियम खतरे में आता है, ये सब मिलके उस चीज को मॉनिटर और प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इन वॉचर्स का सबसे बड़ा ट्रैजिक बर्डन आखिर क्या है? इट इज द बर्डन ऑफ अवेयरनेस। इमेजिन सीइंग द वर्ल्ड ट्रांजिशन इनटू द कलियुग। ऋषि मार्कंडे और व्यास जैसे बीइंग्स को आज भी वो पुरानी दुनिया याद है, जो प्योरर थी, जो कॉस्मिक ट्रुथ से अलाइन थी। लेकिन आज वो मोरालिटी का डिक्लाइन, केओस और करप्शन देख रहे हैं। हमेशा जिंदा रहने का मतलब सिर्फ एग्जिस्ट करना नहीं है, इसका मतलब है ह्यूमैनिटी को सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हुए देखना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये इमॉर्टल जिंदा हैं
तो आज आखिर हैं कहां? लेजेंड्स के मुताबिक भगवान परशुराम उड़ीसा के महेंद्र माउंटेन्स में आइसोलेशन में रहते हैं। अश्वत्थामा को आज भी सेंट्रल इंडिया के जंगलों में वॉन्डर करते देखा गया है, जहां विलेजर्स एक मिस्टीरियस घायल इंसान को स्पॉट करने का क्लेम करते हैं। और ऋषि व्यास हिमालयाज के उन रिमोट रीजन्स में हैं जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के एक्सेस से एकदम बाहर है। ये लोकेशंस यानी जंगल, माउंटेन्स, केव्स सिंबॉलिकली लिमिनल स्पेसेस हैं। ये फिजिकल रियलिटी और हायर कॉन्शियसनेस के बीच की बाउंड्री है। ये उन्हें ही दिखते हैं जो सही इंटेंट से इन्हें ढूंढते हैं। एट इट्स कोर, चिरंजीवीज की स्टोरी सुपरनैचुरल मिरेकल्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये हमसे एक फंडामेंटल सवाल करती है, क्या बिना मौत के जिंदगी का कोई मीनिंग है? लाइफ की वैल्यू उसकी लेंथ में नहीं, उसके डायरेक्शन में है। ये बीइंग्स टाइम के वो साइलेंट वॉचर्स हैं जो पास्ट और फ्यूचर के बीच का गैप ब्रिज करते हैं। वो भगवान बनकर हम पर रूल नहीं कर रहे। और सबसे अनसेटलिंग थॉट तो ये है, अगर चिरंजीवी सच में जिंदा हैं, तो वो आज भी हमें देख रहे हैं, सिर्फ विटनेस बनकर, और बस वेट कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये थॉट? अगर इस मिस्ट्री ने आपका दिमाग घुमा दिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी माइंड बेंडिंग कॉग्निटिव स्टोरी टेलिंग आपसे मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अगर आपको किसी एक चिरंजीवी से मिलने का मौका मिले तो वो कौन होगा? कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू इन दी नेक्स्ट वन।